हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मूर्ख पुत्र सिंह केतु, तोहरा जैसन दानव कितना भी शक्तिशाली काहे ना होखे, बाकी अधर्मियन के अंत हमेशा ही भयंकर होखेला। प्रद्युम्न, अंत अब तुहार करे जा रहा है हम। चाहे तू पताल में लुका, चाहे आकाश में। सिंह केतु, तोहरा जैसन घमंडी दानव हमेशा ही अपन घमंड के हाथ से मारल जालन। तू भी वही में से एगो बाड़ा। से सुंदरी ऊ रहल। बाकी ई कैसन सेजा, ई त अर्थी। हाँ प्रियतम, जब मृत्यु से ब्याह करबा तो अर्थी ही सेज बनी ना। मृत्यु से ब्याह? हाँ, तू अभी ना समझ ला। हम मृत्यु हैं शमरासुर, हम मृत्यु हैं। मृत्यु? इतना सुंदर? फिर भी तू हमसे भागत आ रहा। आवा, हमरा पास आवा, हम तो के सेज पर लिटा दी हैं। ना। ना, 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 ना। एकरा स्नान करावा, मृत्यु के स्नान। ना, 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 ना। छोड़ दो हम के, हम मरल नहीं की चाहत। हाँ, हम मरल नहीं की चाहत।
छोड़ दा हमके। ना, शंबरासुर के केहू ना मार सकेला। शंबरासुर अमर है, शंबरासुर अमर है। शंबरासुर के दशा देख ली आप देवी? इतना सारा घटना घटला के बाद भी ऊ अमरत्व के कल्पना से भ्रमित पा चिल्ला चिल्ला के अपना झूठा भ्रम के ऊ सच साबित कर चाहता कि ऊ अमर बा। बाकी चीखे चिल्लाए से सत्य बदल तो न जाए भगवान। सत्य का है देवी? यह पृथ्वी लोक के अंतिम सत्य है मृत्यु। बाकी शंबरासुर मृत्यु जैसन सत्य के स्वीकार काहे नहीं के करत? काहे को अपना आप के अमर समझेला। बाकी पृथ्वी लोक पर खाली दो ही चीज अमर बा। उका प्रभु? एगो मृत्यु और दूसर मनुष्य के कीर्ति। बाकी सब नासवान है देवी। देवी, लोग मृत्यु के कठोर समझेला, बाकी मृत्यु कठोर ना है, दयावान है। अपना आगमन के सूचना और संकेत मृत्यु हर प्राणी के देला। मृत्यु के यह पूर्व सूचना के उद्देश्य का होला भगवान? एक ही उद्देश्य होला देवी, और ऊहा मनुष्य के आपन जीवन के अंतिम पड़ाव में पुण्य प्राप्ति के अवसर दिहल, अपना गलती के सुधारे के अवसर दिहल। ज्ञानी मृत्यु के संकेत के समझ जालन देवी। बाकी शंबरासुर जैसन अज्ञानी बार बार संकेत मिलला पर भी सीधा रास्ता पर ना आवस। वो मृत्यु के अपन प्रतिद्वंदी समझलन और मृत्यु पर कोनो भी तरह से विजय प्राप्त करे के प्रयास करत रहलन। शंबरासुर भी यह सोच रहा है। बाकी मृत्यु पर शंबरासुर के विजय कभी भी संभव नहीं थे। ई बात ओकरा समझ में प्रद्युम्न से सामना भइला के बाद ही आई। हे अश्वरेश्वर, राजपुत्र सिंह केतु के असल में गौरवशाली वीर गति प्राप्त भइल बा। ई शोक सभा के शूरसेन, शूरसेन, ई शोक सभा ना है। हम ई सभा अपन बेटा के मृत्यु पर शोक मनावे खातिर ना बुलौले हई। शंबरासुर इतना दुर्बल ना है और ना ही इतना मूर्ख है कि शत्रु जब द्वार पर खड़ा होके शंबरासुर अपन बेटा के मृत्यु के शोक मनावत फिरे। का हो गई बा तू लोगन के? तो सभे के चेहरा पर हमके भय काहे दिखाई देवे लगल बा? तू लोग के झुकल गर्दन, तू लोग के टूटल मनोबल के प्रतीक बन गई बा। तू सभे के देख के ऐसा लागता जैसे ही शंबरासुर के सैनिक ना गीदड़न के समूह ये शेर के एक दहाड़ सुन के भाग खड़ा हुई। क्षमा करिए अश्वरेश्वर, ई तो खाली राजकुमार के शोक में चुप बाड़ा। राजकुमार सिंह केतु के मृत्यु त खाली निमित्त है, बहाना मात्र है।
हम तू सभे के मुखमंडल पर भय स्पष्ट रूप से पढ़ सकत हैं। यदि तू लोग भयग्रस्त ना होता तो शोक व्यक्त करे के जगह युद्ध के बारे में बात करता, आक्रमण के बारे में सोचता, प्रद्युम्न के वध करे के शपथ लेता, और हमरा सामने ऐसे मुंह लटका के बैठल ना होता। शंबरासुर के हिम्मत हारे वाला साथियन से घृणा है। होकर सेना में डरपोक और नपुंसकन के कोनो आवश्यकता नहीं खे। जे केहू के अपन प्राण के भय होके जाके कोनो बिल में अपन मुंह छुपा लेवे, एहुआ होकर कोनो आवश्यकता नहीं खे। जा प्रद्युम्न के तो हम अकेले ही एगो चींटी के तरह पैर के नीचे कुचल दे। हम मोहग्वाला कृष्ण के बेटा से अकेले ही युद्ध करे जा रहा हैं। हे असुरेश्वर, आप हमके गलत समझत हैं। महाराज, हम भयभीत नहीं की। हम लोग असुर हैं और असुरन के हित खातिर लड़ल हम लोग के धर्म है। पिताजी, आपके सेना वीरन और शूर वीरन से भरल पड़ल बा। यह सेना देवता लोगन पर भी विजय प्राप्त करके गौरव प्राप्त कैले हा। पिताजी, आपके बेटा इंद्र राजा से भी ज्यादा बलशाली और शौर्यशाली बड़न। ऐसे हमरा होते हुए आपके युद्ध भूमि में पांव रखे के कोनो आवश्यकता नहीं खे। प्रद्युम्न के तो हम वध करब, हम वध करब प्रद्युम्न के। यदि आप आज्ञा दी तो हम सिंहनाद और केतुमाली के भी साथे ले जाइब। आप निश्चिंत रहीं, हम प्रद्युम्न के वध करके ही लौटाब। आप खाली हमके आज्ञा दी। वाह वाह हमार वीर बेटा, वाह! ए साहस के प्रदर्शन करके तू हमार विश्वास के डूबत नाव के फिर सहारा देहले बाड़ा। वाह! विजयी होखा बेटा, विजयी होखा। युवराज कुंभकेतु के जय, 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 युवराज कुंभकेतु के जय। राजकुमार सिंह नाथ के जय, राजकुमार सिंह नाथ के जय, राजकुमार सिंह नाथ के जय, राजकुमार सिंह नाथ के जय। चामुंडा विजयी, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विजयी। प्रभु, कुंभकेतु के पत्नी कामिनी के ई कौन सिद्धि प्राप्त हो गई बा? ये कैसे प्राप्त भइल? इस सिद्धि ओकरा कठोर तपश्चरण से प्राप्त भइल बा देवी। कठोर तपश्चरण से? हाँ देवी, धर्मराज युधिष्ठिर कबो असत्य ना बोलस और कठोर धर्माचरण करेलन। यही से उनका रथ सदा सर्वदा धरती के ऊपरे वायुमंडल में चलत रहेला। वैसे ही कठोर तपश्चरण से कुंभकेतु के पत्नी कामिनी अपन यज्ञ कुंड के सिद्धि स्थल पर सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही रहेली। कामिनी के कक्ष में वो यज्ञ कुंड देख रहे हैं आप देवी।
ओ यज्ञ कुंड के निर्माण भी कामिनी के कठोर तपश्चरण से ही भइल ह। एक कठोर तपश्चरण के दूसर नाम है ओकर पति भक्ति। पति भक्ति? हाँ देवी, कामिनी कुंभ केतु के हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से ओह यज्ञ कुंड के निर्माण कैले बाड़ी। कुंभ केतु प्रतिदिन एह यज्ञ कुंड के पूजा करेला देवी। कामिनी जब ऐसा ने 100 यज्ञ कुंड के निर्माण कर ली हैं, तब कुंभ केतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाई, फिर ओकरा के मारल असंभव हो जाई। माने ये सब कामिनी की तपस्या के प्रभाव है? हाँ देवी, कामिनी स्वयं यम देवता से अपन पति के प्राण के रक्षा खातिर ई वरदान प्राप्त कैले है कि जब तक कामिनी के कक्ष से यज्ञ कुंड के अग्नि से शोला के लपट निकलत रही, तब तक कुंभ केतु के वध केहू ना कर सकी। राजकुमार कुंभ केतु के 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 राजकुमार कुंभ केतु के। कामिनी, इरन वाद्य के आवाज सुनत हो ना तू? हाँ स्वामी, हमके ए रणवाद्य से आपके विजय के जय जय का सुनाई दे रहल बा। कामिनी, तो के इतना विश्वास बा हमरा बल और शौर्य पर? हाँ स्वामी, हमके आप पर, आपके बल पर और आपके शौर्य पर पूरा विश्वास बा। और का कामिनी? और हमके आपन तपस्या पर भी पूरा विश्वास बा। कामिनी, तुहार तपस्या पर हमके तोहसे भी अधिक विश्वास बा। हम युद्ध भूमि में आपन अस्त्र और अपन शौर्य से ज्यादा तुहार तपस्या पर विश्वास करत है। ये हमार सौभाग्य बा कि आप ऐसन समझत हैं। बाकी हमके ए बात के दुख बा कि हम रणभूमि में आपके कंधा से कंधा मिला के ना लड़ सकेली। बाकी ए कमी के हमार तपस्या पूरा कर देला, जे आपके प्राण के सुरक्षा के कारण और साधन बन जाला। ई सत्य त सगरे असुर समाज जानता कि हमार असुरेश्वर आदि माता पार्वती के तपस्या से बनल अस्त्र प्राप्त कैले बाड़न। बाकी हम तो तुहार तपस्या के कारण अमर हो गई हैं, अमर बन गई हैं। कामिनी, ई सत्य हम खाली तोके ही ना सगरे संसार के भी चिल्ला चिल्ला के कह सकत हैं कि तू अग्नि देवता के निरंतर और लगातार तपस्या करके उनके प्रसन्न कैले हऊ। ई यज्ञ कुंड 99वां यज्ञ कुंड हा। ई यज्ञ कुंड जे तू अपन तपस्या से निर्माण कैले हऊ, जब तक यह यज्ञ कुंड से आग के लपट उठत रही, तब तक हमार जीवन की ज्योति भी ऐसा ही जरत रही।
सौभाग्यवती होखा। दीदी, यदि आप आज्ञा देती तो हम स्वयं आपके चरण में उपस्थित हो जाती। आप बेकार हमार कक्ष में आवे के कष्ट उठवली। तू इतना सा बात के कष्ट कहत हो? शायद तो के ओह महाकष्ट के आभास नहीं के जे हम स्त्री लोग के युद्ध के बाद उठावे के पड़ेला, और ओकरा सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं खे। कामिनी, तू हमार कक्ष में आवे चाहत रहो? वो कक्ष जे हमार पति मायासुर के वध के बाद से एगो शोक भवन बन के रह गइल बा। हाँ दीदी, हम आपके दुख समझत हैं। भैया, मायासुर के मरला के बाद से आपके मन स्थिर नहीं थे, और अब तक हमके सिंह केतु के पत्नी भामिनी के शोक भी व्याकुल करता। हाँ दीदी, सिंह केतु के मृत्यु के दुख तो हमके भी बा। त तू इहो जानत होकबू कि कौनो सुहागिन के सुहाग ही ओकर बहुमूल्य आभूषण होला। जब उहे ना जीवित रहे तो वो अपना देह से सोना चांदी हीरा मोती के सब आभूषण नोच के फेंक देबेली। गर्दन में पड़ल एगो करिया धागा के माला भी होखे तो ओके ओ सांप के तरह डसेला। अंगुरी में पड़ल अंगूठी भी ओके बिच्छू के तरह डंक मारेला। हम आपके भावना के समझत हैं, बाकी आज आप इतना भावुक काहे होते हैं? ना कामनी ना, तू हमार भावना के ना समझ रहल हो। ना त तू हमसे ये प्रश्न कबो ना कर तू। ई जे रणवाद्य बजावल जा रहल बा, एकरा पर पड़े वाला हर चोट हमार हृदय पर पड़ रहल बा। कामिनी, ये युद्ध बड़ा ही अत्याचारी होला। युद्ध खाली पुरुष के अहंकार के संघर्ष होला, उनकर बल के प्रदर्शन होला। कौनो युद्ध से यदि सबसे ज्यादा केहू प्रसन्न हो सकेला तो वो यमराज के अलावा और केहू ना हो सके। केहू ना हो सके। योद्धा लोगन के सामूहिक चिता के लपट नरक के अग्नि के भी मात कर देला, और योद्धा लोगन के जरत लाश के दुर्गंध उनकर विधवा के आत्मा में सदा खातिर बस जाला। कामिनी, ये युद्ध भयंकर होला, बड़ा ही अत्याचारी होला। एके रोक द कामिनी। बाकी दीदी, इस संबंध में हम प्रार्थना के अलावा का कर सकत हैं? हम लोग औरत हैं और हम लोग के भी कुछ सीमा बा। हम लोग एक लांग ना सके। जे कुछ होला वो पुरुष लोग के इच्छा और उनकर अनिच्छा के अनुसार ही होला। कृष्णा